हेलो नमस्कार। मैं रोहित साहू आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय रोहित साहू सर में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज प्रतिशतता। कंपटीशन मैथ की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। परसेंट, ये प्रतिशत का चिन्ह है। परसेंटेज मुख्य रूप से लगभग सभी को पता होगा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर जो हम नंबर काउंट करते हैं उसको परसेंटेज कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 100 में से 20 तो इसका मतलब हो गया है ये कितना परसेंट हुआ, 20%। अगर हम कहें 100 का 50 तो इसका मतलब हो गया ये कितना परसेंट हुआ, 50%। अगर हम कह दें 50 में से 20 तब इसको हम 20% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो नंबर काउंट होता है, जो प्रतिशतता देखी जाती है प्रति 100 पर होता है। यहाँ पर 50 में से 20% नहीं हो सकता, यानी कि 20% बनाने के लिए हम इसको 100 से काउंट करेंगे। तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 100 और ये हो गया 40। इसका मतलब ये हो गया है 40%। ये बेसिक सी बात है, लगभग सभी को पता रहती है, इसमें कोई खास बात नहीं है, आप भी जानते होंगे। ठीक है, लेकिन बताना हमारा फर्ज है जो हम बता दिए इसमें। अब हमें जैसे पता करना है कि कोई किसी का कितना परसेंट है। सपोज दैट यहाँ पे हम लिख रहे हैं 20 80 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। तो क्या हम ऐसे बार बार ऐसे लिखेंगे 20 80 का कितना, कितना प्रतिशत 80 का, 80 का कितना प्रतिशत, हम भाषा को समझेंगे। 20 80 का कितना प्रतिशत है, हम यानी हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो 20 है वो 80 का कितना प्रतिशत है। तो जब जिसका पूछा जाता है उसको रिस्पेक्ट की बात करते हैं, यानी 80 के जब के की बात आ जाएगी किसके, 80 के, तो 20 ऊपर लिखा जाएगा, 80 नीचे, इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये परसेंट निकालने का तरीका होता है। तो 20 चौको 80 और 25 चौके 100, यहाँ से 25% हो गया। ये तो बात हो गई 20%। अगर जैसे आपसे और कुछ पूछ लिया जाए, पूछ लें 2 8 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। अब इस बार आपसे पूछा जा रहा है 2 8 का कितना प्रतिशत है। देखिए प्रतिशत हमें निकालना है तो हमें पहले से पता चलेगा कि किसका क्या पूछा हमसे, 2 कितने का, 8 का। तो 8 हम नीचे लिख देंगे इंटू 100, फिर वही कैंसिल, 2 से 4 बार कर दिया, 25 चौके, यहाँ भी ये भी 25% हो गया। तो आपको जब भी प्रतिशत निकालो किसी के रिस्पेक्ट में, बस हमें भाषा इतनी समझनी है किसके रिस्पेक्ट में, 2 8 का कितना प्रतिशत है, तो 2 ऊपर रहेगा 8 नीचे रहेगा। ये बेसिक सी बात हमने आपको बता दी है। अब यदि आपको प्रतिशत दिया हो और उसको फ्रैक्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सपोज दैट हम हल्का सा एग्जांपल ले रहे हैं, ये लिखा है 1। 1 का मतलब होता है ये नंबर में है, और अगर इसको हम परसेंट में बात करें तो ये 100% है। 1 क्या है, 100%। 1 कितना हो गया, 100%। वहीं अगर आप बात कर लें 1/2, ये हमें फ्रिक्शन याद होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिना फ्रिक्शन के, बिना भिन्नों के आप सवालों को हल नहीं कर सकते, बिल्कुल हम ये बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल, कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो फ्रिक्शन से ही हल कर सकते हैं, जिनको हम बहुत ही ईजी तरीके से हल कर सकते हैं। बाकी प्रश्न आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, हम बताएंगे कैसे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%। हम आपको खास खास बता रहे हैं, सभी प्रकार की नहीं बता रहे हैं, ना ही इतनी की आवश्यकता है, आपको सब जानते हैं। 1/5 जैसे 20%, ये लगभग आप निकाल सकते हैं, सीधा भाग भी दे सकते हैं। लेकिन जो फ्रिक्शन वाले जैसे कि ये हो गया, इस टाइप की आपको याद कर लेना चाहिए। जहाँ तक हम आपको सलाह दें, आप डायरेक्ट नहीं याद कर लें। जैसे 1/6 ये बहुत जगह आएगा आपको, 16 सही 2/3%। जैसे 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%।
1/9, 11 सही 1/9%। 1/10 तो आप समझ ही गए कितना होगा, 10%, क्योंकि 100 का 1/11, 9 सही 1/11%। इसके बाद कुछ और बात कर लें, 1/15, 6 सही 2/3%। 1/16, 6 सही 1/4%। और 1/20, 5%। ये तो बन किया अब में, लेकिन इसी में हम मल्टीपल कर देंगे कुछ जो को हमें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि मोस्टली आपको मिलेगी। यहाँ से 3 का मल्टीपल यहाँ पे कर दिया जाए तो यहाँ भी 3 का हो जाएगा। जैसे 1/8 अपना कितना बताया था हमने, 12 सही 1/2% बताया था। यहाँ पे अगर हम 3 का गुणा दोनों साइड कर दें तो ये 3/8 हो जाएगा। ये 3 जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो एक यहाँ से यहाँ कैरी हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका 37 सही 1/2%। ये कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। इसी प्रकार से अगर और बात कर लें 7/8, हम ये आपको वही बता रहे हैं, उनको आप लर्न कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, भी हम बताएंगे कुछ सवाल, अच्छे सवाल लेंगे। आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम शुरुआत पहला वीडियो है परसेंटेज का। आपको आगे देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छे लेवल के, रेलवे से लेके एसएससी सीजीएल तक लेवल के जो प्रश्न बनते हैं वो आपको सभी प्रोवाइड किए जाएंगे 1 बाय 1। आगे वीडियो आती रहेंगी, लगभग 8 से 10 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, और अच्छे लेवल के जो भी सवाल बनते हैं एक भी कोशिश करेंगे कि छूट ना पाए। आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और आपके लिए अच्छी मेहनत कर सकें, अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात कर लेते हैं, जैसे 5/8, ये भी इम्पोर्टेंट है, 62 सही 1/2%। 5/6, 83 सही 1/3%। 2/3 भी कर लूँ, ये भी जरूरत आपको पड़ सकती है, हालांकि ये उसी से बनी। ये हो गया। तो ये परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शन है जो आपको देखने को मिलेंगे, सवालों में देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो इस तरीके के परसेंटेज आपको मिलेंगे, जो फ्रैक्शन में परसेंटेज मिलेंगे, उनको हम फ्रैक्शन के रूप में ही हल करेंगे। जो सीधा सीधा नंबर है 25, 20, 50, 10, 15, इनके लिए हम कोई फ्रैक्शन का उपयोग नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर सवालों में आपको फ्रैक्शन में ही बदल के करना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो सवाल इस तरीके की फ्रैक्शन में है उनको हम फ्रैक्शन के रूप में हल करेंगे। कैसे करेंगे आप आगे देखेंगे, हम कुछ और चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज बदलना हो तो किस तरीके से बदलेंगे आप देख चुके हैं। चलिए अब हम कुछ सवाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, हल्के हल्के सवाल ले रहे हैं शुरुआत में, और आप देखेंगे कैसे करते हैं। पहला सवाल ये रहा, सवाल ये रहा आपका। सवाल आप पढ़ पा रहे होंगे। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो पहली दूसरी से कितनी प्रतिशत कम है। देखिए हम यहाँ पे 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं, हम नाम दे दे रहे हैं, ए बी सी नाम दिया। क्या बोला हमसे, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। इसका मतलब हमें तीसरी संख्या पता होना चाहिए। तो जब परसेंट में कम की बात करें तो हम तीसरी संख्या को 100% मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें कुछ दिया नहीं है। तो तीसरी हमने मान ली 100। तीसरी के रिस्पेक्ट में से बोला गया दो जो संख्या है वो तीसरे से 30 कम है, यानी पहली वाली जो संख्या 30 कम है, 30% कम, इसका मतलब कितना हो गया, ये 70%। और दूसरी वाली 37 कम है, इसका मतलब हो गया 37 कम है तो ये कितनी परसेंट हो गई, 63%। 3 संख्या में देखने को मिले, हमसे पूछा जा रहा है पहली दूसरी से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे बात करें पहली दूसरी से, तो आपको देखने पे पता चल रहा होगा कितना कम है। ये तो हमने नंबर में मान लिया, तो यानी ये हो गई हमारी 70 और ये हो गई 63। तो ये 70 में 63 कितनी कम है, 7। लेकिन ये 7% उत्तर नहीं आएगा, हमसे ये पूछ रहा है कि जो पहली है दूसरी से कितनी प्रतिशत कम है। जो पहली है दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली देखो भाई कितनी कम है, 7। दूसरे से, दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछ रहे, दूसरी संख्या कहाँ आएगी, नीचे इंटू इंडिया। अभी हमने क्या बताया, जिसके रिस्पेक्ट में, भाषा को पकड़ेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हमसे पूछा जा रहा है पहली संख्या दूसरे से कितनी प्रतिशत कम है, तो पहली हमारी देख रहे हैं 70 है, दूसरी 63 है, यानी 7 कम है किससे, 63 से। पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है, तो 7 कम है 63 से। और ये 100 का हमने कर दिया गुणा परसेंट में बदलने के लिए, 77 56 7 63, 100/9। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना
11 सही 1/9%। इस तरीके के सवाल आपको छोटे छोटे सवाल देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में अपन ने बेसिक सवाल लिए, ज़्यादा बड़े सवाल नहीं लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बहुत अच्छे इस तरह के और बहुत यूनिक सवाल लेके आएंगे। मतलब हमारा प्रयास ये है कि कोई भी सवाल छूट ना सके, जो मोस्टली एसएससी सीजीएल लेवल तक के भी अपन सवाल लेके बने रहें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 50-60 से कितने प्रतिशत कम है। देखिए गौर से, 50-60 से फिर कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो हम ये देखेंगे 50-60 से एक्चुअल में कितना कम है। तो ये हमें दिखा रहा है 10 कम है, लेकिन हमें इसको बताना है परसेंट में। तो 10 कम है किसके, 60 से। किससे, 60 से। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, 50-60 से कितना कम है। तो 60 कहाँ आएगा, नीचे, इंटू 100%। परसेंट में बदलने के लिए हमने कहा था 100% का गुणा करते हैं परसेंट। 100%, परसेंट का मतलब होता है, जैसे हम ऊपर बता के आए आपको, कि परसेंट का मतलब होता है, जब परसेंट चिन्ह है तो उसका मतलब है 1/100। यानी जब हम किसी में 100 से भाग देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है 1/100, 100%। तो यहाँ पे 10 ये हमने काट दिया, और देख लो 2 से काट दिया, ये 50/3, 50/3 डिवाइड किया तो 16 सही 2/3%। क्लियर है, 16 सही 2/3%। अगर आपको भिन्न से परसेंट बदलने के लिए दे दिया जाए कि भिन्न हो और परसेंट में बदलो, जैसे 3/8 कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने आपको दे दिया जाए कि भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने कुछ नहीं करना है। ये जो हमें भिन्न दी है बस 100 से मल्टीपल कर दीजिए, परसेंट में बदल गया है, कुछ करना ही नहीं है। 100% 4 से डिवाइड किया, 4/2, 25/75/2। अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, आप तो भाग दे लेंगे, 2 6 2 7 14, 1/37%। तो ये बेसिक से सवाल। कुछ और सवाल हम आगे ले रहे हैं। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं हम। ये सामने लिख रखा है हमने सवाल, सीता की आय गीता से 10% अधिक है, तो गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत सॉरी कम है। देखिए हम पहले तो इसको बेसिक से भी बताएंगे और इसको हम भाषा से, हाँ मोस्टली हम जो प्रश्न हल करेंगे आपको भाषा पकड़ना सिखाएंगे। आप भाषा को कैसे पकड़ेंगे, ये मोस्टली रेलवे के सवाल है, एसएससी में इनके आने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन हम फिर भी समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 लोगों की बात कर रहे हैं, एक तो हो गई हमारी सीता और दूसरी है गीता। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि सीता की आय गीता से 10% अधिक है। सीता की जो आय है गीता से 10% अधिक है। इसका मतलब है कि अगर हमें गीता का पता हो तो हम सीता को 10% बढ़ा के मान लेंगे, तो हम गीता कितना मान सकते हैं, 100 है। तो इस हिसाब से सीता की कितनी होगी फिर, 110, क्योंकि हमसे कहा गया है कि सीता की आय गीता से 10% अधिक है, तो ये अधिक हो गई है। अब हमसे पूछा जाए तो गीता की आय सीता से कितनी कम है। गौर से देखिए, गीता की आय सीता से कितनी कम है, कितनी कम दिख रही है हमें, 10 कम दिख रही है। तो 10 कम है किससे, सीता से। सीता से, गीता की आय सीता से कितनी कम है, तो यानी नीचे कौन सी संख्या आएगी, सीता, इंटू 100। काट देंगे 100/11, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11×9 99, एक सही 1/11। ये तो हो गया बेसिक इस मान के, लेकिन इतना सारा हम नहीं करेंगे। अब हम आपको भाषा समझा रहे, देखिए कैसे। यहाँ पे लिखा हुआ है 10% अधिक है। 2 लोगों में जब बात हो कि एक की आय दूसरे से ज्यादा है, तो दूसरे की आय पहले से कितनी कम होगी, या फिर मूल्य किसी चीज का बढ़ गया तो हम खपत कितनी कम कर दें। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अनुपाती होते हैं। यानी एक की आय ज्यादा होगी तो दूसरे की उससे कितनी प्रतिशत कम है। या फिर ऐसे टाइप के सवाल भी आपने को देख के मिल सकते हैं कि चीनी के भाव 20% बढ़ गया है तो हम खपत कितनी प्रतिशत कम कर दें। यानी 2 लोगों में जब तुलना होगी तब उस तरीके के सवाल को आप एक फॉर्मूला रट लें। फॉर्मूला भी नहीं कह सकते उसको, तो हम भाषा से समझेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला है प्लस माइनस इंटू 100, आर अपॉन प्लस 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। कैसे इसका अप्लाई करेंगे वो देखिए। 10% अधिक है, ये अधिक शब्द देखा हमने, ये हमने क्या देखा, अधिक शब्द। तो 10 ऊपर वो अधिक है, इसका मतलब 100 में हम कर देंगे प्लस 10 इंटू 100। तो ये देखिए कितना बन रहा है, 10/110 इंटू 100, वही चीज आ गई। तो ये भाषा पकड़ेंगे हम, ये भाषा पकड़ के चलेंगे कि 10%, यहाँ पे अगर वो बोलता 10% कम है तो यहाँ हम लिखते 10, यहाँ 100 में से 10 कम कर देते, 10/90 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके के हम करेंगे। एक और इसी तरीके के सवाल लेते हैं। देखिए ये रहा अपना सवाल, एक और हम सवाल यहाँ लिख रहे हैं। देखिए ये रहा वो सवाल, चीनी का मूल्य 20%
घट गया, चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितना अधिक चीनी खरीदेगा। हम इसको पहले बेसिक से भी बता देंगे और उसके बाद हमने पहले तो कोई तरीका बता दिया है कि देखिए हमने क्या बढ़ाई, हमने नहीं बढ़ाई, मतलब मजाक, चीनी का मूल्य बढ़ गया 20% सॉरी घट गया, 20% घट गया, मतलब ये हो गया कि पहले जहाँ चीनी जिस रेट से आती थी उससे 20% कम हो गया, तो उपभोक्ता पहले जितना व्यय मतलब वो खर्चा उतना ही करना चाह रहा, तो वो अब क्या करेगा, चीनी ज्यादा लेके आएगा। तो तरीका तो पहला तो ये बेस जो हमने अभी फॉर्मूला बेस बताया कि 20% घटा, एक चीज घट गई तो हम दूसरी चीज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो 20% यहाँ पे देखो घट गया मतलब कम हो गया, तो 100 माइनस 20 इंटू 100, ये तो हमारा हो गया है जो अभी आपको बताया था ट्रिक से 20 चौक 80। और ये ट्रिक भी नहीं है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये चीज, कोई ट्रिक नहीं है कि हम कह दें कि कोई फॉर्मूला रट लो, कोई फॉर्मूला नहीं है। बढ़ रहा है तो 20/100 में जोड़ दो, घट रहा है तो घटा दो। लेकिन चलिए हम इसको भी बता देते हैं, अगर आपका व्यय की बात करें तो व्यक्ति का व्यय क्या होता है, व्यय मतलब अगर कोई चीनी खरीद रहा है तो कितनी मात्रा लेके आ रहा है वो, मात्रा, क्वांटिटी, और क्या मूल्य है, इसी पर तो डिपेंड करेगा कि कितनी उसने मात्रा ली। अब देखो पहली जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि मान लो हम 5 किलो चीनी लाते थे और मूल्य था चीनी का 40 रुपए किलो, तो खर्चा कितना होता था, 4×5=200 का होता था। ठीक है, अब चीनी की मात्रा, मूल्य हो गया है क्या भाई, मूल्य क्या हो गया है, कम हो गया है, मूल्य क्या हो गया है, कम। सपोज दैट कि अब 20 हो गया है मूल्य, लेकिन हमें अभी भी खर्च करना है कितना, 200, हमें तो अभी भी 200 करना है, तो अब हम कितनी किलो चीनी लेंगे, 10 किलो लेंगे। हम कितनी किलो चीनी लेंगे, 10, 10×2=20। तो इससे क्या समझ में आ रहा, हमें इससे ये समझ में आ रहा कि जहाँ हम 5 लेते थे 40 का भाव था, अब हम 10 ले रहे 20 का भाव है, यानी कि मूल्य कम होगा तो हमारी मात्रा बढ़ेगी, और मूल्य अगर बढ़ेगा तो मात्रा हमारी कम होगी। समझ लीजिए एक बार और, यानी कि जो मात्रा है वो मूल्य की कैसी हो रही है, व्युत्क्रमानुपाती हो रही है। तो इससे हमें ये चीज समझ में आ गई है, अगर इसको हम तरीके से कर लें तो ये चीज हमें इससे समझ में आई है कि जैसे 20% घट गया, 20% घट गया, यहाँ देखिए परसेंट, 20% का मतलब हो गया है 1/5, फ्रैक्शन में भी बताया था, 100 से भाग दे दिया, 20 से कम 20, 20/500, यानी कि जहां पहले हमारी 5 थी कीमत, पहले कितनी थी, 5। इसी सवाल को हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं, व्यय बराबर, यानी कि हम ये लिख लिया हमने, व्यय बराबर मात्रा गुणे, जहां पहले हमारी ये, भिन्न में एक चीज और बता दें, यहाँ गौर से सुन लो अच्छे से, जो नीचे होता है वो होता है मूलमान, मूलमान, और ये जो परिवर्तन है ऊपर जो है वो क्या है, परिवर्तन। यहाँ लिखा 20% घट गया, इसका मतलब ये हो गया है कि एक कम हो गया है 5 में से, जहां पहले मूल्य 5 था, जहां पहले मूल्य 5 था, अब एक कम हो गया है 4 हो गया। तो हम बता चुके हैं अभी कि अगर 5 था और 4 हो गया तो इसका मतलब जहां हम पहले मात्रा 4 लाते थे वहां हम कितनी लेके आएंगे, अब 5 लेके आएंगे, कितनी लेके आएंगे, 5 लेके आएंगे। तो इससे ये समझ में आया, तो बताइए कह रहा कितनी अधिक चीनी खरीदेंगे, अब आप ही बता दीजिए भैया, पहले 4 थी हम 5 लेके आ रहे, कितनी अधिक चीनी लेके आ रहे, एक ज्यादा लेके आ रहे, कितनी ज्यादा लेके आ रहे, एक, कितने से, कितने से ज्यादा लेके आ रहे, 4 से, पहले 4 लेके आते थे हम, अब लेके 5 आ रहे, इंटू 100, तो यहाँ से 25 चौके 100, 25%। लेकिन इतना सारा रामकथा हम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम यही सजेशन देंगे कि आपको इस चीज को समझने की कोशिश करें। देखिए हम फिर से एक बार और समझा दे रहे हैं, 20% घट गया, जैसे ही घट गया शब्द लिखा 20, 100 - 20, 80, काट दिया 25%। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। चलिए एक और हम सवाल लेते हैं, खूबसूरत सा। देखिए एक सवाल और दिख रहा है हमें, एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आय पहले 100 थी, पहले कितनी थी, 100, 100 से 10% बढ़ी, 100 से 10% इंक्रीज हुई, 10% बढ़ी, यानी कि 100 का 10% जब बढ़ता है तो कितना हो जाता है वो 110, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 110 बड़ी। हमने कहा है परसेंटेज में कोई चीज बढ़ानी हो या घटानी हो तो परसेंटेज में सीधा जोड़ देंगे, अगर 100% है। वहीं फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, अब 110 पर 20% बढ़ी भाई, अब बढ़ी है 110 पर। तो देखिए एक परसेंट भी कैसे बढ़ाया जाता है, 110 था, इस पर 20% बढ़ी, यानी इसका 120%, 1 0 से 1 0 1 0, कितनी हो गई, 11 × 12,
12 एकम 12, 12 एकम 12, 113, 132% हो गई। अब कितनी हो गई? 132%। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आएगी, जहाँ 100 थी वहां 132 हो गई, यानी हमारी मात्रा उपभोक्ता की जो जो व्यक्ति की आय थी, आय में क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन क्या देखने को मिल रहा हमें? हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि 100 से 132 हो गया, यानी उसकी आय कितनी परसेंट बढ़ गई? 32%। ये बेसिक तरीका था। लेकिन इस बेसिक तरीके के साथ हम एक और तरीका आपको बता देंगे। जब आय बढ़ रही हो, घट रही हो, दो बार परिवर्तन हो रहा हो। हमने सवाल में, अभी पिछले सवाल में बताया था कि एक चीज बढ़ रही हो, दूसरी को कम करना है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है आर अपॉन, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आर अपॉन फॉर्मूला भी नहीं है, ये ट्रिक बताई थी हमने कि आधे के दिखे नीचे जोड़ दो, कम दिखे नीचे घटा दो। और लेकिन अब जब दो बार परिवर्तन हुई, किसी की आय पहले बढ़ रही है, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, तो इसके लिए एक हम ट्रिक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे वो भी देख लें। जब कोई चीज बढ़ेगी तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, कोई चीज बढ़ रही है तो उसको हम काय में लेंगे? प्लस में। और जब कोई चीज घट रही है तो उसको लेंगे हम माइनस में। देखिए यहाँ पे प्रश्न को, सवाल को, इसको हल करते हैं कैसे। पहले 10% बढ़ी, 10% बढ़ी मतलब प्लस में 10 हो गया। फिर पुनः 20% बढ़ी, पुनः 20% बढ़ी तो फिर 20 प्लस एक्स की वैल्यू एक बार 10, एक बार 20 अपॉन 100। यहाँ से हमने दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दी, ये 30 प्लस 2 यानी कि 32%। कितना परसेंट हो गया? 32%। क्लियर है? आई थिंक हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए वो बिल्कुल बेसिक लिए हैं, कोई भी इनमें यूनिक सवाल नहीं है। सब वही सवाल हैं जो मोस्टली हल्के फुल्के सवाल रेलवेज में आ सकते हैं। आगे की आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि सवाल का स्तर बहुत अच्छा होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। हमने जैसे कि भी आपको बताया है कि क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ये भी रेलवे में ही देखने को मिलते हैं। इसको भी हम वही एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए ये रहा सवाल, ये लिखते हैं हम सवाल, क्वेश्चन। देखिए ये रहा सवाल। तो सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये बताना है। देखिए अभी हम एक सवाल के बारे में फॉर्मूला लिख चुके थे, वो फॉर्मूला था एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये भी यहाँ भी अप्लाई होगा। किसी की आय बढ़ रही है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन, दो बार कोई परिवर्तन हो रहा है प्रतिशत में, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए बढ़ाई गई के लिए हम लिखते हैं प्लस का चिन्ह 20, घटाई गई 10%, फिर यहाँ एक बार प्लस का 20 इंटू माइनस का 10 अपॉन 10। हल्की फुल्की कैलकुलेशन हम उम्मीद करते हैं सभी को आती होगी। जैसे 20 माइनस के 10, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, दो जीरो से दो जीरो कट गई, तो ये कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे देखिए 20, 10 और 2 12, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे 12, तो 20 माइनस 12 यानी कि 8%। यहाँ पे काय का चिन्ह आया, प्लस का आया ना, तो 8% की क्या हो गई? क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है। ये तो हमने बता दिया आपको फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला नहीं है, आप इनको अप्लाई करिए, मजा आएगा। उम्मीद मान के चलिए कि आप इन फॉर्मूलों को, इनकी बेस जब करेंगे तो सेकंडों में सवाल होंगे। वहीं अगर आपको हम बेसिक बता दें, नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं स्टूडेंट्स कि भाई बेसिक नहीं बताते, ट्रिक बता देते, तो उसके लिए भी आइए बेसिक समझ लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हम आपसे क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता क्या है? तो क्षेत्रफल आप कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए लंबाई 20% बढ़ाई गई, लंबाई 20%, 20% का मतलब होगा 20%, 20% का मतलब हो गया है 20/100, जिससे कम 20/100, यानी कि लंबाई जहां पहले 5 थी वो अब एक क्या हो गई है? बढ़ा दी गई है। 20% बढ़ाई गई, 20% का मतलब 20/100 यानी एक बढ़ गई 5 से। तो जहां पहले लंबाई कितनी थी? 5, वो अब कितनी हो गई? 6। अब कितनी हो गई? 6। और लंब क्षेत्र 10% घटाएगी, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि एक हिस्सा इसमें से क्या हो गया है? कम हो गया है। यहाँ जहाँ की चौड़ाई पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है? 9 हो गई है। क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है क्षेत्रफल, 10 पना 50, 9 छिक 54, 9 छिक 54। तो आप ये बताइए पहले क्षेत्रफल कितना था? 50, वो अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 54। कितना इंक्रीज हो गया? कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। किस पर बढ़ा ये 4? बेसिक पहले वाले पर। हमने क्या कहा कि जो पहले था वो अब ये तो बड़ा है, 4 बढ़ गया। पहले कितना था? 50, तो 4/50 इंटू 100। अब देखेंगे कि वही चीज फिर से आ गई, 5 अट्ठे 40, 8%।
तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये कर लें या ये कर लें, लेकिन आप इसको अप्लाई कीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही सलाह दूंगा कि आप इस पे प्रयास कीजिए। 2-4 बार जब आप इसको करेंगे तो यकीन मान के चलिए आपको बहुत ही ईजी सवाल लगने लगेंगे। एक सवाल और ले रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं भैया, कठिन आते हैं, फ्रिक्शन वाले आते हैं। मैं ऑफलाइन भी क्लास पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर ये आजकल भिन्न वाले सवाल बहुत आने लगे हैं। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ, एसएससी में मोस्टली वो सवाल देखने को मिलते हैं। चलिए हम एक सवाल ले लेते हैं भिन्न वाला, ताकि आपको लगे ना सभी प्रकार के सवाल हो जाने चाहिए। ये रहा सवाल, ये रहा वो सवाल। अगर किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस टाइप के सवालों के लिए हम ये फॉर्मूला लगा तो सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। दशमलव सब में वही फिर दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। तो हम इस तरीके से ना करके, हमने अभी बताया था कि जो परसेंटेज फ्रैक्शन में होते हैं उनको हम फ्रैक्शन में ही हल करते हैं। जैसे कि 37 से 1/2 का मतलब हमने लिखाया था, पीछे पीछे कितना लिखाया था, 3/8। अब जाके देख सकते हैं 20% का मतलब हमने 20 का तो सभी को पता है, 100 का डिवाइड करेंगे तो 1/5, 20 500, 1/5। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हाल ही बताया था आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, हमसे बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी, 37 बढ़ा दी, इसका मतलब 3/8 बढ़ा दी गई। यानी जहां पहले 8 थी, 8 में अब कितनी बढ़ा दी गई, 3 बढ़ा दी गई। जहां 8 थी तो 8 में 3, यानी पहले थी 8 तो अब कितनी बढ़ा दी गई, 3, तो यानी अब कितनी हो गई 11, 3 बढ़ा दी गई। ये देखिए चौड़ाई 1/5 घटा दी गई, घटा दी यानी जहां पहले 5 थी अब 1 क्या हो गया उसमें से कम हो गया, यानी अब चौड़ाई हो गई 4। यानी जहां क्षेत्रफल हमारा 8 × 40 हो रहा था, अब क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 11 चौको 44। तो क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि हमारा क्षेत्रफल अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। और कितना परसेंट बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है, 4%। 4% किस पर बढ़ा, ये 40 पर, क्योंकि जो पहले था परसेंटेज किस पे निकाला जाता है कि कितना प्रतिशत बढ़ गया, यानी कि जो पहले वाला क्षेत्रफल था वो कितना बढ़ गया, तो 4 बढ़ गया, वो पहले था 40, तो 4 40 का कितना प्रतिशत है, तो 4 हम 40, एक जीरो से एक जीरो काट दी, 10%, 10%। एक सवाल और फ्रैक्शन में ले रहे हैं, आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लोगों से हम बस यही उम्मीद रखेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। एक आज का आखिरी सवाल, ये रहा सवाल। देखिए अगर किसी संख्या का 16 सहित 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4950 यानी कि 4950 बनता है, वास्तविक संख्या क्या है। यहाँ पे हमने पहले भी बता चुके हैं कि अगर फ्रिक्शन में परसेंट दिया है तो उन सवालों को हम फ्रिक्शन में ही करेंगे जो हमने लर्न किए। देखिए हमने क्या बताया था, आपको बताया था 16 सहित 2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका ये मतलब हुआ, मतलब भी समझ ली, किसी संख्या इतना इसी में जोड़ दिया जाए, 1/6। बेसिक संख्या हमारी 6 है, मूल संख्या हमारी कितनी है, 6 है ना। हमने बताया था जो भी फ्रैक्शन होती है, जो नीचे की संख्या होती है मूल है, मूल में से जो परिवर्तन हो रहा, जो हमसे बोला 16 सही 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए, यानी कि जो 1 है 6 में जोड़ दिया जाए, यानी जहाँ 6 थी अब कितना हो गया 7, तो उसका मान 4950, यानी उसका मान 4950 होता है, सॉरी 4956 होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात की, तो देखिए 7 की वैल्यू कितनी आ गई 4956। वास्तविक संख्या हमारी क्या है 6 है। फ्रैक्शन में जो नीचे की संख्या होती है उसको मूल संख्या ही तो कहते हैं, यही तो मूल संख्या होती है, इसको क्या कहते हैं, मूल संख्या बोलते हैं। तो 7 बराबर इतना, तो 6 बराबर कितना, 6 बराबर कितना 7×7 = 49, तो 7×8 = 56, कैची गुणा हो जाएगा। तो ये देखिए मल्टीपल 6, 6×8 = 48 और 6×7 = 42, 4248। तो आज की क्लास हम इसी प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और ये आज की पहली वीडियो है परसेंटेज की। आपको इस तरीके की कम से कम 8 से 10 वीडियो देखने को मिलेगी, जो बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों से सुसज्जित होंगी। तो आप लोगों से हमारी बस यही प्रार्थना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम
आप लोगों के साथ और अच्छी मेहनत कर सकें। धन्यवाद।